जैसे कि हमने पहले वीडियो में बता चुकी है कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 है, उसका जो पहला पाठ है जिसमें 2 गीत हैं, एक देवसेना का गीत और दूसरा कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम कार्नेलिया का गीत पर चर्चा करते हैं। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अब प्रश्न आता है कि ये कार्नेलिया कौन है। तो कार्नेलिया सिकंदर की सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है। वो ग्रीक शिविर पर बैठते हुए भारतवर्ष की जो सुंदरता है उसकी जो है वर्णन करती है, उसकी गुणगान करती है। वो भारत की प्राकृतिक सुंदरता को क्या है इस गीत में प्रस्तुत किया है। उसके बाद यहाँ के भारतीयों के जो सुंदर मन है उसको भी इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत करती है। आगे हम देखते हैं इस गीत को। गीत इस प्रकार है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस घर भिवा पर नाच रही तरुसिका मनोहर। चितका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उठते खग जिस ओर मुख किए समझ नीर नीज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुमले उषा सवेरे भरती दुलकाती सुख मेरे। मधीर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर धारा। आगे हम पंक्ति दर पंक्ति इसकी व्याख्या समझते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, कहने का तात्पर्य है हमारा देश जो है अरुण यानी कि लालिमा से युक्त है। अरुण यानी कि लालिमा से युक्त है। मधुमेह यानी कि मिठास भरा है। कहने का अर्थ है कि हमारा देश जिस प्रकार से लालिमा से युक्त है, सुंदरता से युक्त है, सौंदर्य है, उसी प्रकार यहाँ के रहने वालों के मन में मिठास भरा हुआ है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हमारे देश में अनजान लोगों को भी, जो देश विदेश से जो मुसाफिर आते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है, उनको सहारा मिल जाता है। सरस तामरस घर विवाह पर नाच रही तरुसिका मनोहर। अब क्या है इसकी जो हमारे जो भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ की नेचर है, उसका वर्णन करते हुए कहती है कार्नेलिया, सरस तामरस घर विवाह पर। जो सरस यानी कि जो तालाब में जो तामरस जो लाल कमल खिला हुआ है, उस पर जब सूरज की जो सुबह का जो सूरज होता है, सूरज की जो लालिमा है, किरण है, वो पड़ती है तो देखने में बड़ा ही मनोहर लगता है। वो सूरज की किरण इस प्रकार पड़ती है कि पेड़ के पीछे से, ठीक है, तरु शिखा जो क्या पेड़ का जो ब्रांच होता है, शाखा होता है, उसके पीछे से यानी कि उसकी आड़ से होकर जो सूरज की किरण होता है वो क्या है कि कमल के जो लाल कमल है जो तालाब में खिला हुआ है उसके ऊपर पड़ता है। तब क्या ऐसा लगता है कि वो तरुसिका जो पेड़ का जो शाखा है, ब्रांच है, वो कमल के ऊपर नाच रही है। चितका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। हमारे भारत वर्ष में जो हरियाली है, ठीक है, जो हरियाली है, ग्रास है यानी कि हरियाली जो पौधा है, उसके ऊपर जो छोटा छोटा जो मंगल कुमकुम सारा यानी कि जो छोटा छोटा लाल रंग का जो फूल खिला है, तो देखकर ऐसा लगता है कि मंगल कामना का संदेश दे रहा है। उस पर क्या है, केसर क्या है छिड़का दिया है, ठीक है। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। अब क्या है इसमें पक्षियों का वर्णन किया है। जो शाम के समय, ठीक है, संध्या के समय, शाम के समय पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ उड़ता है, उस समय का वर्णन करते हुए कहता है कि आसमान के ऊपर जब क्या है सारा पक्षी जब सारा पक्षी जो है साथ में उड़ते हैं, तब ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष जो छोटा छोटा इंद्रधनुष है वो क्या है एक ही रेखा पर दिखाई दे रहा है। यानी कि कहता है कि इंद्रधनुष सा अपना पंख को, जो छोटे छोटे पंख है, उसको पसारे हुए यानी कि उसको फैलाए हुए शीतल मलय समीर सहारे। शीतल यानी ठंडी
मलय यानी कि खुशबू, समीर यानी कि हवा, यानी कि ठंडी जो हवा है जिसमें खुशबूदार है उसके सहारे क्या है पक्षी उड़ता हुआ हमारे ओर आता है। उड़ते खग जिस जिस ओर मुँह के समझ नीज नीर प्यारा, कि वो पक्षी हमारे देश के क्या है देश की तरफ मुख करते हुए आ रहा है। इसको भी यानी कि कहने का अर्थ है कि उन पक्षियों को भी, ठीक है, उन पक्षियों को भी हमारा देश में जो क्या है सहारा मिल जाता है। वो पक्षी भी हमारे देश में ही नीर यानी कि घोंसला को, अपना घोंसला तलाशने को हमारा धरती पर ही यानी कि हमारे भारत पर ही आ जाता है। कहने का अर्थ है कि जैसे इंसान को, भटकते हुए इंसान को जो ये दूर से जो दूर देश से जो आते हैं इंसान जिसका कोई सहारा नहीं है, जो मुसाफिर हैं, अनजान लोग हैं, उन सब को भी हमारा यहाँ पे क्या होता है सहारा मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पक्षियों को भी, ठीक है, इंसान के साथ साथ पक्षियों को भी हमारा यहाँ में यानी कि हमारे भारतवर्ष में सहारा और रहने का शरण मिल जाता है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ के लोगों के मन में, हमारे लोगों के दिल में करुणा भरा हुआ है। हमारे लोग जो भारतीय हैं वो दूसरों के दर्द को, दूसरों का दर्द, दुख दर्द को समझ सकते हैं, दूसरों के दर्द में वो रोते हैं। जो क्या है बरसाती आँखों के बादल, कहने का अर्थ है कि दूसरों के दर्द को देखकर हमारे भारतीय लोग अपनी आँखों से ऐसे आंसू बहाते हैं जैसे कि बादल जो है बरसते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, ये वो देश है जहाँ पर दूर दराज से जो नदी बहकर आता है जिसको किनारा नहीं मिलता है, उन नदियों को यहाँ पर आकर किनारा मिल जाता है। यहाँ लहरें टकरा कर शांत हो जाती है यानी कि उनको अपना मंजिल मिल जाता है, वो शांत हो जाता है। हेम कुमले उषा सवेरे भरती दुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी बरथारा। इसमें आगे क्या है कि कार्नेलिया जो है सवेरा का, जो एकदम सवेरा है उसका वर्णन, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि है कुमले उषा सवेरे भरती दुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी बरतारा। कहने का अर्थ है जब रात भर, ठीक है, रजनी यानी कि रात भर जगने के कारण जो तारा जो है, ठीक है, रात भर तारा जगमगाता है, उसमें क्या है कि रात भर वो जगता है। रात भर जगने के कारण सुबह एकदम सवेरा, ठीक है, एकदम सवेरे, आप लोग ने भी देखा होगा एकदम सवेरे जब तक क्या है सूर्य का किरण, जो सूरज का उदय नहीं हुआ है, सूरज का किरण अब तक निकला नहीं है, तब क्या है जस्ट उजाला हुआ है, उस समय आप आसमान में देखो तो तारा हल्का हल्का सा दिखाई देता है। उस समय का वर्णन करते हुए यहाँ कार्नेलिया कहती है कि रात भर जगने के कारण तारा जो है वो नींद में ऊँग रही है, ठीक है, नींद में ऊँग रही होती है। उस समय हेम कुमले उषा सवेरे, उषा को यहाँ पे एक नारी का रूप दिया है, नारी रूपी उषा जो है हेम कुमले मतलब कि सोने का कलश लिए हुए, सोने का कलश यहाँ सूर्य को कहा है, ठीक है, सूर्य रूपी है, क्या है सोने का कलश लिए हुए भरती दुलकाती सुख मेरे, और आकाश रूपी क्या है पानी से क्या है उस घड़ा में भर देता है, उस कलश में पानी भरकर हमारे धरती में बिखर देता है और हमें सुख प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ है कि सवेरे जब क्या है रात भर जगने के कारण जब तारा हल्का हल्का जगमगाता है, उस समय जो उषा है, जो सवेरा है, वो एक नारी के रूप धारण करके वो एक कलश हाथ में कलश लिए हुए, यानी कि वो जो सूरज है उसको कलश कहा है, उस कलश को आसमान में क्या है आसमान जो है नीला होता है, तो उसको क्या है नीला आसमान को एक क्या है पानी का रूप दिया है, वहाँ से अपने कलश में आकाश रूपी पानी भरकर हमारे धरती पे बिखेर देते हैं, यानी कि उजाला कर देते हैं। उस समय हमारे धरती को सुखमय प्रदान होता है।